दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। इस पर ही मैं थोड़ी चर्चा आप सबसे करूंगा। बहुत ही बढ़िया पद है। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग न ले इस पापी मन को अपने रंग में माया। एक शिष्य, एक साधक अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, मेरे जीवन को ज्ञान के रंग में रंग दो। रंग तो दुनिया में बहुत हैं, काला, पीला, लाल, हरा, नीला, सब तरह के रंग हैं। पर शिष्य यहां कह रहा है कि हे सद्गुरु, हे गुरु, मेरे जीवन को ज्ञान के रंग में रंगना। उसने लाल, पीला, काला, नीला नहीं कहा, उसने क्या कहा? ज्ञान के रंग में रंगना। और क्या कहा? रंग ना ले इस पापी मन को अपने रंग में माया। कहा प्रभु देर मत करिए, विलंब मत करना, क्योंकि चारों ओर माया मुंह बाए खड़ी है। और माया इतनी प्रबल होती है, इतनी कठिन होती है कि बड़े बड़े लोगों को नचा देती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, माया महा ठगनी हम जानी। साहेब ने कहा कि इस माया को हमने बड़ा ही ठग जाना है, ये बहुत ठगती है, और किस रूप में आके ठगेगी पता ही नहीं चलेगा। माया क्या है? पंजाब में धन को माया बोलते हैं। जब भी वहां धन का प्रयोग करते हैं, पैसे रुपए का, तो माया बोलते हैं। अब सोचिए, क्या सिर्फ धन ही माया है? धन बस माया नहीं है, सोना चांदी माया है, धन माया है, पद माया है, यहां तक कि रिश्ते नाते भी माया है। ये घर संसार भी माया है। माया का रूप अनंत है। अब हम कितना गिनाएं कि क्या क्या माया है। इसके लिए गोस्वामी जी की एक शब्द अगर हम जान लें तो पता चल जाएगा कि क्या क्या माया है। उन्होंने कहा, गो गोचर लग जहमन जाई, सो सब माया जाने उबाई। किसी ने कहा माया क्या है, किसको किसको माया कहें, क्या क्या माया है? उन्होंने कहा, गो गोचर लग जहमन जाई। गो गोचर अर्थात गो मतलब इंद्रियां, ये आंखों से, कान से, नाक से, इस संसार को जिस चीज से आप समझ सकें, ये आंखें जहां तक जा रही है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, तुलसीदास जी कहते हैं सब माया है। ये कानों से जो कुछ भी आप सुन सकते हैं सब माया है। नाक से जो कुछ भी सूंघ सकते हैं वो सब माया है। आप जो खा सकते हैं, जो कुछ भी धरती पर है, वो सब माया है। अर्थात मन में, मन के अधीन आने वाला, आंखों से दिखने वाला, कानों से सुनाई देने वाला, मुख में खाने वाला, हाथ से स्पर्श करने वाला, ये जो कुछ भी इस धरती पर है वो सब माया है। तो शिष्य क्या कहता है? हे सद्गुरु, रंग न ले इस पापी मन को अपने रंग में माया। कि हे प्रभु, इतनी कृपा करना कि इससे पहले कि माया अपना रंग चढ़ा दे, आप अपना ज्ञान का रंग हम पर चढ़ा दीजिए, हमारे मन पर चढ़ा दीजिए। क्योंकि मन अनादि काल से संसार का अभ्यासी है। अभी आप सुन रहे थे कि पूर्व का संस्कार अच्छा है तो जन्म लेते ही अच्छा जीवन मिल जाएगा। पूर्व का संस्कार गंदा है तो जन्म लेते ही गलत जीवन मिल जाता है, गलत परिवार मिल जाता है, गलत समाज मिल जाता है। अगर मन में कर्म संस्कार अगर हमारे पूर्व के ठीक हैं, पहले हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में हमें तुरंत कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। भौतिक रूप से अच्छा मिल जाएगा, आध्यात्मिक रूप से अच्छा मिल जाएगा। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब आपके घर में आप चाहते हैं कि एक बढ़िया संतान का जन्म हो, तो क्या करना होगा?
कौन जानता है कि जो जिसका जन्म होने वाला है वो कैसा होगा, लेकिन आप जान सकते हैं, इसका भी उपाय है। अगर आपको ये लगता है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आंगन में कोई दिव्य आत्मा का आगमन होना चाहिए, तो आपके हाथ में है, आप चाहें तो हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में एक अच्छे महापुरुष का आगमन होना चाहिए, एक शुद्ध आत्मा का आगमन होना चाहिए, महात्मा का आगमन होना चाहिए, वो आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि ये जो शुद्ध आत्माएं होती है, दिव्य आत्माएं होती है, महान आत्माएं होती है, मान लीजिए कोई भक्ति करते करते, साधना करते करते, देश की सेवा करते करते प्राण छूट गया, अब वो आत्मा पवित्र है, दिव्य है, शुद्ध है, अब वो कभी भी गलत गर्भ में नहीं जाएगा। वो तलाश करता है कोई पवित्र गर्भ का। अब कैसा पवित्र गर्भ? तो जो माताएं भक्ति में जी रही है, जो माताएं कभी झूठ नहीं बोल रही है, जो सदा भक्ति, गुरु भक्ति में लगी है, सेवा में लगी है, सास ससुर की सेवा में लगी है, पति की सेवा में लगी है, जिसके मन में सदा प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, अगर कोई माता ऐसी है तो वो दिव्य आत्मा उनके गर्भ में प्रवेश करती है, क्योंकि उसे वैसा ही गर्भ चाहिए। कभी भी दुष्ट आत्माएं पवित्र गर्भ में नहीं जाती और पवित्र आत्माएं दुष्ट गर्भ में नहीं जाती। अर्थात कुछ ऐसी माताएं हैं जो कुसंग में है, दिन रात झगड़े में है, लड़ाई में है, गुस्से में है, सास ससुर से झगड़ा हो रहा है, पति से झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे से विवाद चल रहा है, उनका जीवन पूरा नर्क बना हुआ है। उस घर में कभी भी दिव्य आत्मा का जन्म नहीं हो सकता। वहां फिर दुष्ट आत्मा ही आएगा, क्योंकि माहौल गंदा बना हुआ है। इसलिए आपके हाथ में है कि अगर आपने घर का माहौल धार्मिक बना दिया, माताओं का जीवन आध्यात्मिक बन गया, तो ये 100% समझ लीजिए, 100% कि वहां कोई दिव्यात्मा का ही आगमन होगा, वहां कोई दुष्टात्मा नहीं आ सकता। पर सवाल ये भी उठता है कि मान लीजिए किसी गलती से, नासमझी से कोई दुष्टात्मा आ ही गया, अब क्या करेंगे? तो क्या उपाय है कि उसको ठीक किया जा सके? मान लीजिए गलती हो गई, भक्ति में नहीं था जीवन, लड़ाई झगड़े में बीत रहा था, परिवार में झगड़े चल रहे थे, उसी समय माताएं गर्भवती हो गई, अब कोई दुष्ट आत्मा का आगमन हो गया गर्भ में, अब क्या होगा? संत कहते हैं उपाय है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन कर्म भूमि का है और यहाँ हम अपने सारे कर्म को बदल सकते हैं। अगर हमारा पूर्व का कुछ कर्म गलत है, अगर हम पूर्व में कुछ पाप करके भी आए हैं, तो इस जन्म में अगर माँ बाप चाह लें, बढ़िया माहौल पैदा कर दें, बढ़िया संस्कार देना शुरू कर दे, तो जिस बच्चे का पूर्व कर्म गंदा है वो भी इस जन्म में बढ़िया कर्म करके उस पूर्व के कर्म को मिटा सकता है। तो सत्संग और संत, ये दो एक ऐसा आधार है जहां से जीवन को बदला जा सकता है, पूर्व के संस्कारों को बदला जा सकता है, यहां तक कि अपने भाग्य को भी बदला जा सकता है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर कर्म की भूमिका है। ये जीवन ही इसलिए मिला है कि हम अपने सारे पापों से मुक्ति पा सकें। ये काम हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली में जाके नहीं होगा, क्योंकि वो भोग भूमिका है। वहां जाने का मतलब ही है कि वहां आपको फल भोगना ही भोगना है। मनुष्य शरीर से अगर हम इस बार चूक गए, कल्याण का काम नहीं किए, भक्ति का काम नहीं किए, सेवा का काम नहीं किए, संत गुरुजनों की सेवा नहीं किए और झूठ फरेब में लगे रहे, नफरत में लगे रहे, ईर्ष्या द्वेष में लगे रहे और प्राण छूट गया, और कहीं हम चूहा बिल्ली कुत्ता गाय भैंस बकरी में चले गए, कीट पतंग में चले गए, सांप छुछुंदर में चले गए, तो अब कोई उपाय नहीं है। अब भोग भोगना ही पड़ेगा, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, वहां कोई उपाय नहीं है। इसलिए तो साहब ने कहा अब की चूके फिर ना मिले। साहब ने कहा कि ये अगर
एक बार पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरी न लागे डार। कि अगर मनुष्य जीवन में आप चूक गए, भक्ति नहीं किए, सिर्फ धन के पीछे भागते रहे, पद के पीछे भागते रहे, लड़ाई करते रहे, घृणा करते रहे, मांस मछली अंडा का सेवन करते रहे, नशा का सेवन करते रहे और कहीं मृत्यु का आगमन हो गया, तो समझ जाइए आप बहुत बड़ा जीवन खो दिए। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा, तूने हीरो सो जन्म गंवाया, ये हीरा जैसा जन्म तुमने गंवा दिया। इसलिए साहब कहते हैं कि जीवन रहते इस मनुष्य शरीर में आप सारे कर्म बदल सकते हैं। ये जीवन मिला ही है कर्म को बदलने के लिए। कोई कहता है कि नहीं आपने जो कर लिया वो बदल नहीं सकता, तो कहाँ बदलेंगे? ये तो मनुष्य शरीर ही तो मिला है बदलने के लिए। भक्ति करके बदला जा सकता है। वाल्मीकि रत्नाकर थे ना पहले, रत्नाकर ने अपने सारे कर्मों को बदल के वाल्मीकि कैसे बन गए? अंगुलीमाल ने अपने सारे कर्मों को बदलकर भिक्षु कैसे बन गए? बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े दुष्टात्मा इस मनुष्य शरीर में सारे पाप करने के बाद भी धर्म के मार्ग में आए और वो महात्मा बन गए, सिद्धात्मा बन गए, कल्याणकारी बन गए। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य शरीर में संभव है सारे कर्म को बदल सकते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी नियति को बदल सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो मैंने कहा कि इसलिए कहा गया कि ये जो मनुष्य शरीर है इसी में आप अपने सारे कर्मों को बदल सकते हैं। अगर गुरु की शरण में आ गए, भक्ति करने लगे, सत्संग में आकर के अपने मन के विकारों को मिटा लिए, सारे पाप मिट सकते हैं। लेकिन करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो ये जीवन से चूक गए, फिर मौका नहीं मिलेगा। अगर हम ये सोचे कि नहीं बस खेलना, खाना, बच्चे पैदा करना, जमीन खरीदना, मकान बनाना, यही जीवन है, यही जीवन जीने का सब आधार है, तो समझ जाइए कि आगे फिर कोई उपाय नहीं। इसलिए शिष्य क्या कहता है, हे प्रभु रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। हे प्रभु ज्ञान के रंग में इस काया को रंग दीजिए। ऐसा ना हो कि इसे माया अपने रंग में रंग दे, क्योंकि पूर्व में न जाने कितने जन्मों से ये मन माया के रंग में रंगा है। और फिर अगर आपका ज्ञान नहीं मिला, फिर अगर सत्संग नहीं मिला, तो माया इसे अपने रंग में फिर से रंग लेगी। और माया का रंग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, प्रपंच, चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार, ये सब माया का ही रंग है। न जाने किस रूप में चढ़ जाए, झूठ के रूप में, छल के रूप में, कपट के रूप में। आज आदमी का जीवन रंगा तो है, कोई छल में रंगा है, कोई कपट में रंगा है, कोई हिंसा में रंगा है, कोई नशा के रंग में रंगा है, कोई प्रपंच के रंग में रंगा है। न जाने कितने सारे विकारों के रंग में हमारा मन रंगा है। शिष्य कहता है, गुरुजी धीरे धीरे माया बढ़ रही है, तमाम तरह के प्रपंचों में माया हमें रंगना चाहती है। हे सदगुरु कृपा करना कि ये माया हमें रंग ना पाए, अपना ज्ञान का रंग चढ़ा दीजिए। और जो ज्ञान का रंग है वो इतना दिव्य होता है, इतना भव्य होता है कि जिसका जीवन ज्ञान के रंग में रंग गया तो समझ जाइए उसका बेड़ा पार हो गया, उसने सारे पाप से मुक्ति पा ली, सारे पापों से वो मुक्त हो गया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग ना ले इस पापी मन को अपने रंग में माया। अब शिष्य उदाहरण देता है आगे, क्या कहता है? जो सबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जिस रंग रंगे कबीरा। शिष्य कहता है कि गुरुजी माता सबरी पर जो भक्ति का रंग चढ़ा था, मीराबाई पर जो प्रेम का रंग चढ़ा था, सुर तुलसी सुदामा पर जो ज्ञान भक्ति प्रेम का रंग चढ़ा था, और जिस रंग में कबीर भी रंगे थे, ज्ञान के रंग में, वैराग्य के रंग में, भक्ति के रंग में, प्रेम के रंग में, क्या कहता है शिष्य? हे प्रभु वही रंग मुझ पर चढ़ा दो।
जिस रंग में मीरा रंगी थी, जिस रंग में कबीर रंगे थे, यहाँ शिष्य नहीं कहता कि हमको लाल रंग में रंग दो, कि हमको पीला रंग में रंग दो, कि हमें सफेद रंग में रंग दो। नहीं, शिष्य कहता है ये रंग तो उतर जाएंगे। बाहरी रंग आज लगाओ। अब होली में लोग रंग रंगते हैं ना, 2 महीना पहले होली बीती, सब लोग रंग में रंगे, लेकिन वो रंग उतर गया। कई दिन रहा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। शिष्य कहता है मुझे वो दुनिया का रंग नहीं चाहिए जो चढ़े और उतर जाए। कहा गुरुजी मुझे वो रंग में रंगना, उस रंग को मुझ पर चढ़ाना जो उतर ना पाए। जो सबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जिस रंग रंगे कबीरा। और क्या कहते हैं, हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, उन पे जो रंग चढ़ाया। हे सदगुरु, जो रंग उन पर चढ़ा था वही ज्ञान का, वही भक्ति का, वही प्रेम का, वही सत्य का रंग हम पर चढ़ा दो, ताकि हमारा जीवन रंग जाए। और ये ऐसा रंग है, आगे शिष्य कहता है, काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा। शिष्य कहता है गुरुजी ये संसार तो काले पीले रंगों का मेला है। किसी का मन काला है, कोई छल में, मैंने कहा कोई छल में है, कोई प्रपंच में है, कोई भाई से विवाद कर रहा है, राम की पूजा भी कर रहा है, राम से और भाई से झगड़ा भी कर रहा है, कोई मंदिर भी जा रहा है, कोई मस्जिद भी जा रहा है और विवाद भी कर रहा है, कोई भगवान की पूजा कर रहा है, कोई अल्लाह की इबादत कर रहा है, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं। पूजा भगवान की हो रही है, जीवन राक्षस का बना हुआ है। हम भाई से लड़ते हैं, माता से लड़ते हैं, पिता से लड़ते हैं, बच्चों से लड़ते हैं, पड़ोसी से लड़ते हैं, मित्र को धोखा देते हैं। फिर पूजा और इबादत से क्या मतलब? हम कितना भी चाह लें, पूजा कर लें, इबादत कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। चाहे मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ। इसलिए संतों ने कहा मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होगा। जब आपका हृदय ही मंदिर और मस्जिद बन जाए, आपका हृदय ही पवित्र हो जाए, तो समझना आपने पूजा कर ली। अगर किसी का आपने दिल तोड़ा, किसी का घर तोड़ा, तो संतों ने कहा मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजायका है, पर काहू का दिल ना तोड़ो, ये तो घर खास खुदा का है। कहा है किसी का दिल मत तोड़ो। माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, वो रंग जीवन में जो रंग आपको सदैव सुख प्रदान कर सके। दुनिया का रंग क्या चढ़ाना? ये दुनिया तो माया के रंग में रंगा है, छल के रंग में रंगा है, प्रपंच के रंग में रंगा है। जहां देखो एक दूसरे की निंदा में लोग लगे हैं, जहां देखो एक दूसरे के साथ ईर्ष्या में आदमी लगा है। पड़ोसी बढ़िया काम कर लिया, ईर्ष्या हो गई। कोई मित्र बढ़िया सफल हो गया तो ईर्ष्या हो गई। कोई घर बढ़िया बना लिया तो ईर्ष्या हो गई। पड़ोसी का बेटा सफल हो गया तो ईर्ष्या हो गई। ये दुनिया प्रपंच का रंग है, विकारों से रंगा है, काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा। हे गुरुजी, ये पूरा संसार काले पीले रंगों से रंगा है। सास बहू में झगड़े हो रहे हैं, देवरानी जेठानी में झगड़े हो रहे हैं, और सब स्वार्थ का झगड़ा है, कोई परमार्थ का झगड़ा नहीं है। परमार्थ में झगड़ा होता भी नहीं है। महाभारत में क्या हुआ? गद्दी का झगड़ा। पांडव कहता है ये हस्तिनापुर हमारा है, कौरव कहता है नहीं हस्तिनापुर हमारा है। दोनों लड़े एक ही सिंहासन के लिए। कौरव पहले मरे, बाद में पांडवों को भी जाके गलना पड़ा हिमालय में। मिला किसी को कुछ? क्या हाथ आया? जिन्हें हम धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि वो धर्मराज है, वो जुआ खेल रहा है और उसे धर्मराज कहते हैं। अब जुआ खेलने वाला धर्मराज कैसे हो जाएगा? यहां कोई जुआ खेले, आप उसे धर्मराज कहेंगे क्या? फिर युधिष्ठिर को धर्मराज कैसे कहा गया? सारे महाभारत के लड़ाई और विध्वंस का मुख्य अगर कोई जड़ है वो युधिष्ठिर है। पहले तो द्रौपदी के साथ उसने छल किया, लालच या उसको कामना जगी कि उसने मां को भी उलझा दिया कि नहीं तुमने कह दिया कि 5 में बांट लो, तो अभी तो 5 में बांटना पड़ेगा। अरे कोई वस्तु थी द्रौपदी की 5 में बांटना पड़ेगा, प्रसाद था। लेकिन मन का लालच उसको आ गया, मोह, स्त्री का मोह, और उसने सोचा कि
ऐसा बोलेंगे तो हमारा भी हक बनेगा। तो सबसे बड़ा धर्म तो वहीं से उसने शुरू कर दिया। और फिर जुआ खेलना, चलो जुआ तुमने खेला, अपना कपड़ा दांव पर लगा दो, देह दांव पर लगा दो, भाई को दांव पर लगा दिया। ये हक किसने दिया? तुम भाई को लगाया, राजपाट लगा दिया, पत्नी को दांव पर लगा दिया। तो ऐसे नासमझों की कहानी है वो। ऐसे नासमझ युधिष्ठिर धर्मराज बना बैठा और उसके वजह से महाभारत हुआ। और मिला क्या? कुछ नहीं, उसे भी कुछ नहीं मिला। अंत में सारे पापों के वजह से हिमालय में जाके गलना पड़ा। तो स्वार्थ की लड़ाई थी, मिला कुछ नहीं। आज भी जो स्वार्थ की लड़ाई हम करते हैं, घर में 1 इंच जमीन का झगड़ा अगर आप करते हैं, महाभारत की तरह आपका जीवन बर्बाद होता है, मिलता कुछ नहीं। लेकिन रामायण क्या है? प्रेम का झगड़ा है, बड़ा मनोरम झगड़ा है। रामायण में स्वार्थ नहीं है, यहां त्याग है, यहां प्रेम है, यहां करुणा है, यहां समर्पण है। सोचिए, राम जी को बताया गया कि सुबह राजगद्दी होनी है, सुबह इस पूरे अयोध्या का सम्राट होना है। आज किसी लड़के को ये बता दे पिता कि बेटा कल तुम्हें मैं अपना जमीन लिख रहा हूं, और उसे सुबह कह दे कि नहीं तुमको नहीं, छोटे भाई को लिख रहे हैं, वो तुरंत तलवार निकाल के पिता गला काट देगा कि भाई को लिखेगा, हम यहां किस लिए? और नहीं कम से कम तो लाठी लेके खड़ा हो जाएगा कि देखते हैं कैसे लिखिएगा, गला नहीं काटेगा तो लाठी खड़ा हो जाएगा। पर राम जी मुस्कुराते हैं, सौभाग्य है हमारा कि हमें जंगल का राज्य मिला, संतों का दर्शन होगा, ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, ना जाने कितने चीजें देखने को मिलेगा। और इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि मेरे प्राण से भी प्रिय भैया भरत को राजगद्दी मिलेगा। मेरे लिए ये आनंद का विषय है। आज कोई भाई का हिम्मत है, भले ही वो पूजा राम की करते हैं, राम का नाम जपते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, लेकिन वही जब जमीन स्तर पर खड़ा होता है तो 1 इंच छोटा भाई ने जमीन ले लिया तो मुकदमा करने जाता है कि हमारा 1 इंच जमीन ले लिया। तो जहां छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इस संसार का ही तो रंग है, माया का ही तो रंग है कि हम सत्संग भी करते हैं, रामायण का पाठ भी करते हैं, गीता का पाठ भी करते हैं, बीजक का पाठ भी करते हैं, पर मन में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कोई बदलाव नहीं है। जैसे लाइट जले और अंधेरा बनी रहे, इसका मतलब लाइट कमजोर है या फिर आदमी अंधा है जो उसको अंधेरा दिख रहा है। अगर सूर्योदय हो जाए तो उजाला तो होगा ही, सूरज निकल आए तो मजाल है कि अंधेरा कहीं टिक जाएगा। अगर जीवन में सत्संग आ गया, अगर जीवन में भक्ति का जागरण आ गया, अगर जीवन में ज्ञान उतर गया, तो मजाल है कि किसी के जीवन में छल कपट का डेरा रह जाएगा। मजाल है कि किसी के जीवन में कलुषित विचार रह जाएंगे, कुत्सित भाव रह जाएंगे। नहीं रह सकता। जहां ज्ञान का उजाला है वहां विकार टिक ही नहीं सकते। जहां ध्यान का प्रकाश है वहां अज्ञानता टिक ही नहीं सकती। वहां छल कपट ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा टिक नहीं सकती। इसलिए शिष्य कहता है, गुरुजी काले पीले रंगों का मेला है ये जग सारा। ये सारा संसार तो भयंकर प्रपंचों का मेला है, विकारों का रंग चढ़ा है संसार में। ना जाने किस रूप में माया आकर के हमें दबोच ले। कभी कभी कल्याण के मार्ग में माता पिता भी माया का रूप बन जाते हैं। लगता तो माता पिता है, लेकिन जब भक्ति के मार्ग में हम चल रहे हैं, त्याग के मार्ग में चल रहे हैं, आत्म कल्याण के मार्ग में चल रहे हैं, तो माता पिता भी माया का ही रूप बनकर आ जाते हैं। इस जन्म में तो माता पिता है, पर पिछले में कौन माता पिता थे पता है क्या? उससे पिछले में कौन थे पता है? आगे कौन रहेंगे पता है? तो अनादि काल से तो न जाने कितने माता पिता बदल गए। अगर हम अध्यात्म की साधना में जा रहे हैं, संन्यास जीवन में आ रहे हैं, तो वहां माता पिता भी माया का ही रूप बन जाते हैं। पर व्यवहारिक जीवन में माता पिता पूजनीय है, उनका बंदन करना है, उनकी सेवा करनी है। पर जब आत्म कल्याण के मार्ग में चलना हो तो सारे माया से मुक्त होना पड़ता है। माता पिता के प्रति जो मोह है उसका भी त्याग करना पड़ता है। अगर वो भी मन में रह गया तो आप साधना के पथ पर पीछे रह जाएंगे, आगे कभी नहीं जा सकते। इसलिए ये माया न जाने किस रूप में आ जाए, और धन के रूप में तो सदा साथ रहती, पद के रूप में साथ,
इसलिए शिष्य कहता है, गुरुजी ये संसार काले पीले रंगों से रंगा है, मेला है जग सारा। शिष्य कहता है काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, लेकिन इन सभी रंगों से गुरुजी आपका जो ज्ञान का रंग है वो सबसे न्यारा है। इन सब रंग में, इन सारे छल में, जहाँ छल है आप खुद महसूस करिए, कहीं विवाद हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन कहीं आपको 2 मिनट सत्संग मिल जाए, मन आनंद से भर जाता है। एक तरफ झगड़ा का माहौल, एक तरफ लड़ाई का माहौल, गाली गलौज का माहौल, अब 5 मिनट बढ़िया संतों का संग और सत्संग मिल गया, मन आनंदित हो जाता है। कितना बढ़िया रंग है ये सत्संग भी तो रंग है, ये भी तो एक ज्ञान का रंग ही है, भक्ति का रंग है, प्रेम का रंग है, जहां थोड़ा सा मौका मिला कि सबसे अलग, सबसे आनंदित हो जाता है मन। और काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। और क्या कहा, जिनको लागा रंग ये तेरा कोई उतार ना पाया। कहा कि ये ज्ञान का रंग जिसको लग गया, ये प्रेम का रंग जिसको चढ़ गया, ये भक्ति का रंग जिसको चढ़ गया, हे सद्गुरु फिर कोई दूसरा उसे उतार नहीं पाया। ये इतना ताकतवर है कि एक बार श्रद्धा से जिसके हृदय में गुरु की भक्ति आ गई, एक बार श्रद्धा से जो संतों से जुड़ गया, जिसने समझ लिया कि ये जीवन सिर्फ घर मकान परिवार के लिए नहीं मिला, इतना काम तो जानवर भी कर रहा है। एक चिड़िया भी बढ़िया घोंसला बना लेती है, जानवर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो भी खाने का जुगाड़ कर लेते हैं। अगर उतना ही काम मनुष्य कर रहा है तो जानवर में और इंसान में क्या फर्क रहा। ये इंसान का जीवन हम सबको सिर्फ इतना काम के लिए नहीं मिला, भजन के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मिला है, कुछ सेवा करने के लिए मिला है, मानवता के लिए मिला है, राष्ट्र की सेवा के लिए मिला है। अगर हम वो कर पाए तो समझना कि वही हमारे जीवन का असली रंग है, त्याग का रंग, प्रेम का रंग, वैराग्य का रंग। फिर आगे शिष्य कहता है, इसलिए हे गुरुजी देर मत करो, अपना वो ज्ञान का रंग हमारे मन पर चढ़ा दीजिए, क्योंकि ये मन को माया खींच रही है। ये मन इतना ज्यादा फिसलता है, चलायमान है कि थोड़ा सा ढीला छोड़ो कि मन गड्ढे में चला जाता है। मन की हालत कैसी है जानते? पानी की तरह। जैसे आप जमीन में पानी गिराते हैं, कहाँ जाता है? जहां गड्ढा होगा खुद चला जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। गड्ढे में पानी ले जाने के लिए कभी मेहनत पड़ी है क्या? आप गिराइए, जिधर डाउन होगा, गड्ढा होगा, नीचा होगा, पानी दौड़ के चला जाएगा। लेकिन उसी पानी को ऊंचा ले जाना हो तो क्या करना पड़ता है? अपने नहीं जाएगा। फिर आपको या तो लोटा में भर के ले जाना होगा, बाल्टी में भर के ले जाना होगा, या मोटर लगाना पड़ेगा। अभी छत में पानी गिराइए तो जिधर डाउन होगा छेद से होकर जमीन में चला जाएगा, पर बोर से पानी को टंकी में भरना हो तो क्या निकल के टंकी में जाएगा? नहीं जाएगा, मोटर लगा के ले जाना पड़ेगा। इसी तरह से संसार गड्ढा है, माया गड्ढा है। मन को आप ढीला छोड़िए कि ये मन ऑटोमेटिक उसी में जाके गिर पड़ता है, ऊंचा नहीं जाएगा, भक्ति में नहीं जाएगा। आप मन को ढीला छोड़ दीजिए तो ज्ञान में नहीं जाएगा। आप मन को ढीला छोड़िए, सत्संग में नहीं जाएगा, ये भक्ति में नहीं जाएगा। जैसे ही ढीला छोड़ेगा गाली में चला जाएगा, निंदा में चला जाएगा, ईर्ष्या में, झगड़ा में चला जाएगा, जुए के अड्डा पर चला जाएगा, नशा में चला जाएगा, मांस मछली में चला जाएगा। और फिर आदमी धीरे धीरे सारे पापों को जीवन में धारण करके राक्षस बन जाता है। वो फिर दिव्य नहीं रह पाता है, पवित्र नहीं रह पाता है। इसलिए मन इतना हमें गलत जगह में ले जाता है। शिष्य कहता है, गुरुजी कृपा करना, अगर आपने अपना ज्ञान का रंग इसको नहीं दिया तो न जाने कब ये माया में चला जाए, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, कब फिसल जाए। इसलिए आप देखिए, व्यक्ति को अच्छी बातें सिखानी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, गलत कभी सिखाना पड़ता है क्या? आपने कभी अपने बच्चे को बैठ के गाली सिखाया है? कभी नहीं। वो सीख गया, मन वहां खुद चला जाता है, गंदगी में मन चला जाता है, ले नहीं जाना पड़ता। किसी को चोर बनने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, चोर बन जाता है। पुलिस बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, साधु की ट्रेनिंग है,
सेना बनने की ट्रेनिंग है, भक्त की ट्रेनिंग है, अच्छा कुछ भी करना है उसके लिए बड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, फिर भी आदमी फेल हो जाता है। लेकिन गलत करने के लिए, शराबी बनने के लिए, जुआड़ी बनने के लिए, क्रोधी बनने के लिए, लालची बनने के लिए, कामी बनने के लिए, हत्यारा बनने के लिए, डाकू बनने के लिए कोई विद्यालय नहीं है, कोई सिखाने की जगह नहीं है। धीरे धीरे आदमी थोड़ा सा मन को ढीला करता है, धीरे धीरे खुद ही पापी बन जाता है। इसलिए शिष्य कहता है, गुरुजी कृपा करना, आपकी कृपा से ही ये मन हमारे वश में आएगा, वरना न जाने कब पापी बन जाएगा, न जाने कब माया के रंग में रंग जाएगा। इसलिए हे सद्गुरु कृपा करना, काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। जिनको लागा रंग ये तेरा कोई उतार न पाया, फिर माया की क्या हैसियत की ज्ञान को उतार दे। जो व्यक्ति सच में सत्संगी हो गया, जिसके जीवन में सच में भक्ति का दीप जल गया, वो कभी पापी बन नहीं सकता, उसको कभी कोई डिगा नहीं सकता। कई लोग कहते हैं अरे वो सत्संगी था, माला तोड़ के फिर मांस खाने लगा। इसका मतलब उसके अंदर सत्संग उतरा ही नहीं था, वो ऊपर से माला ओढ़ लिया था, इसीलिए तोड़ दिया। जो सच में सत्संगी हो जाएगा जिस दिन, उस दिन स्वयं यमराज भी आकर उसका माला तोड़ेगा तो यमराज को भागना पड़ेगा, माला नहीं टूटेगी। अगर कोई भक्ति के मार्ग से डिगता है, इसका मतलब वो भक्ति में आया ही नहीं था, वो देखा देखी में आ गया था। भक्ति भाव भादो नदी सबे चले उतराए, सरिता सोई सराइए जो ज्येष्ठ मास बह जाए। इस महीने में जो नदी बह रही उसी की प्रशंसा है। सावन भादो में तो नाला भी भर भर के बहता है, उसका कोई वैल्यू है? जो जेठ में भर के बहे उसका वैल्यू है। जो विषम परिस्थिति में भी भक्ति ना छोड़े, जो प्रतिकूलता में भी भक्ति ना छोड़े, किसी भी परिस्थिति में जो भक्ति ना छोड़े, समझना उसी ने सत्संग को जाना है, उसी ने भक्ति को जाना है। इसलिए शिष्य कहता है, गुरुजी कृपा करिए, जीवन बड़ा अंधकार में है, माया कभी भी रंग सकती है, न जाने कब माया हमें प्रपंच में ले चला जाए, न जाने माया कब हमें गंदगी में लेके चला जाए, और पता नहीं चलता। माया ऐसा रंग दिखाती है कि हम उसमें आकृष्ट हो जाते हैं। माया ऐसा छलावा छलती है, तृष्णा इस तरह की फैला देती है कि लगता यही सत्य है, और वो सत्य धीरे धीरे पता चलता है सब झूठ है, सत्य कुछ नहीं। जैसे कई बार आप देखेंगे सूखी नदी में, जिस नदी में पानी नहीं है, दूर में आपको पानी नजर आएगा चमकता हुआ, लगेगा पानी है, और आप जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे फिर लगेगा नहीं और आगे पानी है, वहां नहीं है पानी, फिर आगे आपको पानी नजर आएगा। ये पक्की जो सड़कें बन रही, इसमें भी आप देखिएगा दूर में आपको लगेगा पानी है। ये आभास है, ये मिथ्याभास, यही हमें माया कराती है। आपको लगेगा यहाँ नहीं, उस मकान में सुख है, मेरे में नहीं, उस स्त्री में सुख है, उस धन में सुख है, उस पद में सुख है, वहां माया आपको दिखाएगी कि वहां सुख है। और जैसे ही उसे पाने के लिए आप वहां जाएंगे, लगेगा नहीं यहाँ नहीं और आगे है। धीरे धीरे माया आपको ऐसे ही प्रलोभन देते 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 एक दिन मृत्यु के निकट लेके चली जाती है, और माया कहती है मैं सफल हो गया, तुम्हें जीवन में ऐसे ही प्रपंच में डाल दिया, भक्ति करने नहीं दिया। इसलिए साहब से प्रार्थना गुरु शिष्य करता है, गुरु से प्रार्थना करता है कि गुरुजी इस मन को भक्ति के रंग में रंग दो, ज्ञान के रंग में रंग दो, प्रेम के रंग में रंग दो। ऐसी कृपा करो कि माया इसको ना रंग पाए, हमारे मन में छल ना आ पाए। हम सत्संग करते हैं और फिर भी क्रोध नहीं मिट रहा, हम सत्संग करते हैं नशा नहीं मिट रहा, हम सत्संग करते हैं और हमारे जीवन से ईर्ष्या नहीं जा रही, दूसरे को देखा ईर्ष्या हो रही है, निंदा हम किए चले जा रहे हैं। हम सत्संगी बनते हैं लेकिन हम दूसरे की निंदा कर रहे हैं कि वो आदमी ऐसा है। अब दो आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, अब वो कहता है मैं तो सत्संगी हूं, लेकिन वो क्या करता है, वो उठाया किसी और की चर्चा, अरे वो आदमी ओ उसकी चर्चा मत करो, तो वो बैल है। दो साधु एक सेठ के घर भोजन करने गए, तो एक ही बाथरूम था, तो एक संत नहाने चले गए, दूसरा बैठे रहे। सेठ ने कहा आपके साथ जो संत नहाने गए हैं, जो आए हैं, कैसे हैं? तो वो साधु जानते हैं क्या कहा कि मत पूछो, महागधा है, अकल है, वो तो ऐसे ही साथ में लिए चलते हैं, वो कुछ नहीं जानता, गधा है।
सेठ ने सोचा कैसा आदमी, अपने ही साथी को गधा कह रहा है। कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वो नहा के आए, अब ये नहाने गए। अब सेठ ने इससे पूछे जो नहा के आए थे, अब जो नहाने गया वो अंदर है। तो सेठ जी ने कहा कि संत जी आप ठीक हैं? हाँ ठीक है। तो आपका जो साथ में जो संत है वो कैसे हैं? नाम मत लीजिए, वहां बैल है। कहें बैल है? कहे हाँ अरे बैल है, कर्म का आदमी थोड़े है, दिन रात बैल जैसा खाता रहता है, बैल है। सेठ जी ने सोचा दोनों संत है, वेशधारी है, दोनों हमारे घर आए हैं और दोनों एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। जब साधु में ही प्रेम नहीं है, आपस में निंदा, भक्ति कर रहे हैं तो खाक भक्ति कर रहे हो जब तुम दूसरे की निंदा कर रहे हो। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो ऐसा हो कि चोर की भी निंदा ना करे, उसमें भी कुछ अच्छाई देख ले। फिर अपने साथी की निंदा, ये तो महापाप है। अगर कोई भक्ति मार्ग में चल रहा है, मालाधारी है, और वो किसी की चुगली में है, निंदा में है, तो अनंत अपराध है, कोटि अपराध है। सेठ को बड़ा दुख हुआ, कहा कैसा साधु मेरे घर आ गया जो एक दूसरे की निंदा कर रहा है। भोजन का समय हुआ, गजब की बात। सेठ भी चालाक आदमी था, कहा दोनों को शिक्षा तो देनी पड़ेगी, क्योंकि जब साधु बिगड़ जाए तो गृहस्थ में भी ऐसे ऐसे समझदार गृहस्थ वेश में होते हुए संत होते हैं जो साधु को भी रास्ते पर ला सकते हैं। तो साधु को भी रास्ते पर लाने के लिए सेठ जी ने कहा नहीं, मेरा धर्म है, गुरु ने हमें शिक्षा दी है कि अगर धर्म मार्ग पर चलता हुआ कोई सन्यासी बिगड़ जाए तो उसको रास्ते पर लाना है। तो जब खाने का समय हुआ तो सेठ जी ने भोजन में क्या लाया? एक टोकरी में भूसा और एक में घास, और दोनों के आगे रख दिया। दोनों ने कहा ये क्या है? कहा तो बैल और गधा क्या खाता है भाई, एक बैल हो एक गधा हो तो यही तो मिलेगा। एक ने कहा वो बैल है, एक ने कहा वो गधा है, तो लो भूसा खाओ तुम घास खाओ। तब दोनों को एहसास हुआ कि बड़ी भूल हो गई, हम आपस में ही दूसरे की निंदा कर रहे हैं। हम भक्त हैं, गुरु से दीक्षा लिए हैं, हम बैठे तो सत्संग की चर्चा नहीं करते हैं। हम एक जगह 10 आदमी बैठे तो तुरंत शुरू हो गया, अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा, वो ठीक नहीं है, उसका मामला ठीक नहीं है, उसकी चर्चा मत करो, यही चर्चा है। हम एक जगह बैठे 2-4 आदमी तो भक्ति की चर्चा करिए, प्रेम की चर्चा करिए, कैसे समाज कल्याण होगा, कैसे हमारा कल्याण होगा, कैसे गुरु की भक्ति होगी, इसकी चर्चा करिए। और यदि कोई निंदा कर भी दे किसी की तो हाथ जोड़ लीजिए, भैया किसी की निंदा मत करो। जो आदमी यहाँ नहीं है उसकी चर्चा क्या करना, क्या मिलेगा उससे? अगर किसी में गलती है तो उसके सामने हाथ जोड़कर कह दो कि भाई आपसे थोड़ा ये बात हो गई, मुझे ठीक नहीं लगा, हो सकता है आप ठीक ही हो, पर मुझे लगा कि कहना चाहिए। विनम्रता से कह दीजिए एकांत में, अगर लगता है गलत है, वरना अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए। सदगुरु तो कहते हैं कि आंखें खुले तो जगत में अच्छाई देखिए और आंखें बंद करिए तो अपनी कमियों को देखिए, बाहर किसी की कमियां मत देखिए। सच्चा भक्त, सच्चा साधु, सच्चा इंसान वही है जो अपने भीतर की कमियों को देखता है, और जो बाहर की कमियों को देखता है वो तो मक्खी के समान है। मक्खी भी तो गंदगी में बैठती है ना, कहाँ बैठती है? देखिए अब जहां भी गंदगी होगी मक्खी बैठने लगेगी, भिन भिनाने लगेगी। सदगुरु कहते हैं मक्खी मत बनना, तो क्या बनना भाई? मधुमक्खी बनना। मधुमक्खी गंदगी में नहीं बैठती, वो फूलों में बैठती है। दोनों मक्खी है, पर एक में मधु जुड़ गया, वो मधुमक्खी बन गई, वो गंदगी में नहीं बैठती। एक मक्खी देखिए आप घरों में, गंदगी है, थाली गंदा है, आपका आंगन गंदा है, बिस्तर गंदा है, मक्खी भिनभिनाने लगेगी। लेकिन मधुमक्खी कभी ऐसा करती है क्या? फूलों में बैठती है। सदगुरु कहते हैं बनो लेकिन मधुमक्खी की तरह बनो, वहीं बैठना जहां अच्छाई है। फूल का रस लेकर के मधुमक्खी शहद निकाल देती है, आदमी के लिए वो दवाई का काम करता है, अमृत का काम करता है। सदगुरु कहते हैं इसी तरह से आप भी किसी पर अगर अपनी दृष्टि ले जाइए तो ऐसा कोशिश करिए कि उसमें से कुछ शहद की तरह अच्छाई ले आइए, किसी में से अच्छाई ले आइए, और वो अच्छाई इकट्ठा करके एक दिन आप उस अच्छाई से समाज कल्याण करिए, जगत कल्याण करिए। तो इस तरह सदगुरु कहते हैं कि इस संसार तो प्रपंचों के रंग में रंगा है,
शिष्य को गुरु कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे जिज्ञासा के अनुसार, तुम्हारे भक्ति के अनुसार तुम्हें ज्ञान का मार्ग जरूर प्रदान करें, तुम्हें सत्य का मार्ग प्रदान करें। लेकिन वैसा शिष्य भी तो होना चाहिए। आज का शिष्य कैसा है, बस गुरु से माला ले लिया और अपना नशे में लगा हुआ है, प्रपंच में लगा हुआ है, झूठ में लगा हुआ है, छल में लगा हुआ है, और इससे बदलता कुछ नहीं। इसलिए शिष्य कहता है, हे प्रभु, हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाएं। हम तो नादान हैं, हम नहीं जानते कि हम इस भक्ति में मन को कैसे रमाएं। हम नहीं जानते कि हम सत्संग में मन को कैसे रमाएं। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाएं। रंग पाएं इस मन को रंग में जब तू रंग चढ़ाए। शिष्य कहता है, गुरुजी अगर आप कृपा कर देंगे, अगर आप दया कर देंगे, अगर आप मार्ग दिखा देंगे तो शायद हम भक्ति में मन को रंग पाएं। हमें पता नहीं है, हम जानते नहीं है कि हम जीवन में भक्ति कैसे धारण करें। हम तो छल में लगे हैं, हम तो भक्ति कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए हे सद्गुरु, हम क्या जाने, हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम भक्ति कैसे करें। इसलिए हे सद्गुरु, आप कृपा करना कि हम जीवन में भक्ति कर सकें। आप कृपा करना कि हम भक्ति में मन को लगा सकें। और हमें नहीं चाहिए दुनियादारी, हमें नहीं चाहिए धन दौलत, ये तो मिला है, छूट जाएगा, सब लूट जाएगा। मुझे गुरु की भक्ति चाहिए, और जिससे गुरु की भक्ति मिल गई, उससे बड़ा धन, उससे बड़ा दौलत कुछ नहीं है। अरब खरबलों दर्ब है, उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। साहब ने कहा कि जिसके पास भक्ति का धन है, उसका बाहर भी सब कुछ सही है। और जिसके पास भक्ति का धन नहीं है, जिसने सिर्फ पाप ही इकट्ठा किया है, जिसने सिर्फ छल ही इकट्ठा किया है, उसका भीतर भी गंदा है, और बाहर भी अगर कुछ धन इकट्ठा कर लिया, महल खड़ा कर लिया, तो वो भी दुख का ही कारण है। वहां वो शांति से नहीं जीता, सुख से नहीं जीता। रावण तो सोने की लंका में था, अवसाद में जी रहा था, भय में जी रहा था, पीड़ा में जी रहा था। सोचिए, आज किसी के पास एक सोने की अंगूठी हो तो आदमी कितना सोचता है, मेरे पास तो सोने की अंगूठी है, मैं तो बहुत धनी आदमी। उसके पास पूरा लंका ही सोने की थी, सोचिए, फिर भी सुख में नहीं। और माता सबरी झोपड़ी में सुखी है। तो धन से कोई सुख दुखी नहीं होता, धन से व्यवस्थाएं बढ़ जाती है। अब आप पैदल चल रहे थे, धन है, गाड़ी ले लिए तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, व्यवस्था बढ़ेगी। सुख आपके मन का विषय है। अगर मन निर्मल है तो पैदल में भी सुखी है, मन गंदा है तो हवाई जहाज में भी दुखी रहेंगे। मन पवित्र है, मन निर्मल है तो झोपड़ी भी आपके लिए महल से ज्यादा सुख का कारण बनेगा। और मन गंदा है तो 5 स्टार छोड़ो, 7 स्टार होटल में भी आदमी रोता रहेगा। तो धन तो चाहिए व्यवस्था के लिए, तन है तो धन चाहिए। धन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। ना आप खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना कपड़े, ना मकान, कुछ नहीं, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं। तो धन चाहिए, लेकिन वो धन के प्रति आसक्ति नहीं चाहिए। धन उतना ही चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो शिष्य कहता है, गुरुजी मुझे भक्ति का मार्ग बताना, ऐसी भक्ति कि मैं उसमें मन को रंग सकूं, वरना ये मन न जाने कहां कहां भटका देता है। भक्ति से जब मन हट जाए तो समझो कि फिर नरक में ही मन जाएगा, फिर कोई बचा नहीं सकता। और हम प्रतीक्षा करते हैं, अच्छा अब और माया में, अब और माया में जी लेते हैं, आगे भक्ति कर लेंगे, आगे सत्संग कर लेंगे। पता चला यमराज खड़ा हो गया, चल तेरा समय हो गया, अब करते रहो तुम माया। और माया कभी साथ नहीं जाती, संसार कभी साथ नहीं जाता। जो जा सकता है हम वो करते नहीं हैं, हम दिन रात सिर्फ माया के पीछे भागते हैं। साहब कहते हैं, माया का उपयोग सिर्फ व्यवस्था के लिए करिए। बढ़िया घर चाहिए, कोई बात नहीं, मेहनत करो, कपड़े बढ़िया ले, गाड़ी ले लीजिए, जो बन सके मेहनत करिए, पाइए, लेकिन उन सब के प्रति आसक्ति मत रखिए, क्योंकि वो बंधन का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा। लेकिन असली है भक्ति, जो मिल गया जीवन में तो आपको कभी भक्ति साथ नहीं छोड़ेगी, सदा आपके साथ रहेगी। और जिसके साथ भक्ति का धन है, जिसके साथ प्रेम का धन है, उससे ज्यादा धनी इस धरती पर कोई नहीं है। तो शिष्य कहता है, प्रभु हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाएं इस रंग में मन जब तू रंग चढ़ाए। हम निर्धन हैं, हम पर करना अपनी दया की छाया। शिष्य कहता है, गुरुजी हम तो निर्धन हैं,
अब निर्धन किस अर्थ में? शिष्य का अर्थ कहने का यह नहीं है कि मेरे पास रुपये पैसे सोना चांदी नहीं है। एक शिष्य, एक भक्त एक झोला रुपया लेके गुरुजी के पास गया, करोड़ों रुपया रहा होगा, जाके वहां पटक दिया, कहा गुरुजी मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, ये थोड़ा सा सेवा स्वीकार लीजिए। अब सोचिए जो एक झोला रुपया भेंट कर रहा है उसके पास कितना धन होगा। अब वो कह रहा है मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, तो वहां और जो लोग थे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा ये एक झोला रुपया दान कर रहा है फिर भी कहता है मैं बड़ा गरीब आदमी हूं। और लोगों को लगा मजाक तो नहीं कर रहा, गरीब कैसे? धन, इतना सारा धन जब ये एक झोला करोड़ों दान कर रहा है, ये गरीब कैसे? लेकिन वो धन की अमीरी को अपना अमीरी नहीं मान रहा था। वो समझ गया था कि धन की अमीरी से कोई अमीर हुआ है क्या? शरीर छूटा नहीं कि हम गरीब हो जाएंगे। धन आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा। आज हम राजा हैं, कल हम रंक बन सकते हैं। ये धन की अमीरी से क्या अमीरी? ये तो बस संजोग है, मेरे पास है, साथ थोड़े न जाएगा। गुरु ने समझाया शिष्यों को, कहा वस्तुतः ये सत्य को जान चुका है, इसे पता है कि ये करोड़ों अरबों की दौलत साथ नहीं जाएगी, ये शरीर भी इसी मरघट में रहेगा, राख बनेगा, ये साथ नहीं जाएगा। और जिसके जीवन में भक्ति का धन नहीं, जिसके जीवन में प्रेम का धन नहीं, जिसके जीवन में ज्ञान और सत्य का धन नहीं, वो निर्धन ही है। इसलिए उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मैं बड़ा गरीब हूं, क्योंकि मेरे जीवन में भक्ति नहीं है, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, इसलिए मैं गरीब हूं। ये धन से मैं धनी नहीं हो सकता, ये धन से क्या धनी होना, ये धन छूट जाएगा, लुट जाएगा, बांट लेगा। मुझे तो वो धन चाहिए जो कभी छूटे नहीं, जो कोई बांट ना सके। जैसे मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनाए। और क्या कहा आगे, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहा मुझे तो वो धन चाहिए, कौन सा? वो राम का, प्रेम का धन, सत्य का धन, नाम का धन, गुरु का धन, जो गुरु ने हमें सत्य का परिचय बताया, वो धन चाहिए। ये जो सत्य अहिंसा प्रेम का धन है, भक्ति का, वो धन चाहिए। और ये धन कैसा है? खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, इसे न कोई खर्च कर पाता है, न कोई चोर लूट पाता है, न कोई बांट पाता है, बल्कि जितना प्रेम बांटिए उतना बढ़ता चला जाता है। आपके पास 100 रुपया है, 1 रुपया बांट दीजिए, 99 हो जाए, वो घटेगा। लेकिन आपके पास प्रेम है हृदय में, आपने किसी को प्रेम दिया तो घटेगा नहीं, वो उतना बढ़ जाएगा। इसलिए कहा है, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। तो जिसके पास प्रेम का धन है, उससे ज्यादा धनी कोई नहीं है। इसलिए शिष्य क्या कहता है, हम निर्धन हैं, हम पर करना अपनी दया की छाया। हे सदगुरु, मैं निर्धन हूं इस मामले में कि मेरे जीवन में भक्ति नहीं है। मैं इसलिए निर्धन नहीं हूं कि मेरे पास रुपए सोने चांदी नहीं है, वो तो चाहे तो पालें, खो भी जाएगा, मिट जाएगा, ये शरीर ही मिट जाएगा, क्या करेंगे उसे पाकर। लेकिन हे सदगुरु, मेरे पास प्रेम का धन नहीं है, मेरे पास भक्ति का धन नहीं है, और वो खो चुका है। मुझे वही चाहिए। ऐसी कृपा करना कि मेरी निर्धनता मिट सके, मेरी दरिद्रता मिट सके। ऐसी कृपा करना कि मैं सम्राट बन सकूं, सेठ बन सकूं, धनपति बन सकूं, और वो धन मेरे पास प्रेम का धन हो, भक्ति का धन हो, सत्य का धन हो। तो एक शिष्य अपने सदगुरु से यह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे मन को ज्ञान के रंग में रंग देना। अगर आपने देरी किया, अगर आपने इस मन को ज्ञान में नहीं रंगा, तो माया तैयार खड़ी है इसे अपने रंग में रंगने के लिए। और फिर देखिए, छोटे छोटे बच्चे बचपना में कितने मासूम होते हैं, कितना सुंदर चेहरा, आंखों में कोमलता, एकदम लगता। क्यों कहते हैं बच्चों को भगवान का रूप? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। आप कितना सिखा दीजिए, जो छोटा बच्चा है वो सच बोल देगा। कोरा मन है, अभी संसार का रंग नहीं चढ़ा, पूर्व का संस्कार है भीतर, पूर्व में कुछ झूठ सच का है, लेकिन वो दबा हुआ है, और अभी नया संस्कार उस पर चढ़ा नहीं है, इसलिए उसे भगवान का रूप कहा गया।
तो वो जो चाहे उस पर आप चढ़ा दीजिए, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने देरी किया, अगर आप उसे भक्ति में नहीं ले गए, उस बच्चे को संस्कार में नहीं ले गए, तो क्या होगा, माया अपना रंग चढ़ा देगी। फिर वो गाली सीख लेगा, झूठ सीख लेगा, नशा सीख लेगा, फिर वो कहीं सिगरेट पीता हुआ मिल जाएगा, कहीं जुआ खेलता हुआ मिल जाएगा, कहीं बेविचार करता हुआ मिल जाएगा। फिर माता पिता रोएंगे कि क्या करें, बच्चे बिगड़ गए। क्यों बिगड़ गए? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए सद्गुरु संतों का आशीर्वाद हम सबके जीवन में चाहिए, और हम सब का कर्तव्य है कि हम भी इसी तरह गुरु से प्रार्थना करें कि हे सद्गुरु, हमारे मन को ज्ञान के रंग में रंग दीजिए, भक्ति के रंग में रंग दीजिए, प्रेम के रंग में रंग दीजिए, सत्य के रंग में रंग दीजिए। तभी हमारा मन, हमारा जीवन मुक्ति के मार्ग पर जा सकता है, शांति के मार्ग पर जा सकता है, वरना बाजार में कहीं शांति मिलेगी नहीं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातों को सुना। क्योंकि ये सत्संग इसलिए ही होता है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें और सही मायने में हम भक्ति में उतर सकें, गुरु से जुड़ सकें। वरना न जाने कब किसके जीवन में मृत्यु आ जाए, कोई नहीं जानता। इससे पहले कि मृत्यु आए, हमें अपने जीवन को भक्ति से सजाना है, प्रेम से सजाना है, और यही जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है। बस।